अ, हमारे परिवार में हमारे छोटे भाई अनंत कुमार सोनी जी हैं। उनकी एक ज़मीन छिपालगढ़ के पास दिबैनी गांव में, ग्राम सभा में पीएमसी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जिसको कुछ फर्जी लोगों ने आनंद कुमार सोनी बनकर उसका थर्ड पार्टी को एग्रीमेंट कर देते, जबकि इसमें जब हमने तफ्तीश की तो हमें उसमें जो करने वाला है उसकी फ़ोटो अलग, वो आदमी अलग, बिल्कुल भी अलग, और जो है वो आदमी आनंद कुमार सोनी बनकर वो दूसरे तीसरे पार्टी को एग्रीमेंट कर देता है। जिसमें अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो हमारे पास इसकी जो हमारे रजिस्ट्री की मूल कॉपी है, उसमें देख लीजिए, जूम करके देखेंगे तो आनंद कुमार सोनी ये है, ठीक है ना। और आपको एक चीज़ और बता दूं, इसी हाथ में आप देख लीजिए, यहाँ पर आनंद कुमार सोनी एक तीसरा आदमी बन के, जूम करके देख लीजिए, ये बन के जाके फर्जी एग्रीमेंट कर देता है तीसरी पार्टी को। और मज़े की बात तो इसमें ये है कि इसमें भी कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति का आधार कार्ड नहीं लगा है, और ना मोबाइल नंबर लिखा है, ना गवाह का, ना तो लिखने और लिखाने वाले का। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा प्रतापगढ़ में भू माफियाओं के द्वारा किया जा रहा है। किसी की भी जमीन को कोई भी खड़ा होकर एग्रीमेंट कर दे रहा है और प्रशासन मौन है। इसमें मुझे तो बड़े स्कैम की आशंका नज़र आती है, क्योंकि ये घटना मान लो हमारे साथ में, हमारे भाई के साथ हो गई है तो निश्चित बात है और भी बहुत सारे लोगों के साथ हो सकती है। लोग अपना वो चेक कराएं कागज पत्तर की, ऐसा तो नहीं कोई थर्ड पार्टी आके फला आदमी बन के और एग्रीमेंट कर दे। और इसमें देख लीजिए, साफ साफ फोटो दिख रही है। और बायोमेट्रिक के ज़माने में अगर इस तरह हो रहा है तो सरकार में कितना घोर अत्याचार है, घोर लापरवाही है। बड़े बड़े जो लोग हैं भूमाफिया इसमें शामिल हैं, तब नहीं तो ये बताइए 3 लोग के साथ ये होता है। ना इन तीनों का कोई आधार कार्ड लगा है, ना इनका कोई आधार कार्ड लगा है। कोई आईडी प्रूफ नहीं लगा। बिना आईडी प्रूफ के कैसे हो जा रहा। और आप देखेंगे यहाँ पर कहीं पर भी आधार कार्ड इनका नहीं है, और ना तो इनका जो है कहीं पर भी ये जो लिखा हुआ है सबका, किसी का भी आधार कार्ड नहीं लगा, किसी का मोबाइल नंबर एक सिंगल नहीं लगा। आज के ज़माने में मुझे बता दीजिए, डिजिटल युग जब भारत सरकार कह रही है कि हम तो जहाँ डिजिटलाइजेशन कर दिए हैं, कोई नहीं लगा। आप समझ सकते हो कितना बड़ा फर्जीवाड़ा लोग कर रहे हैं। सरकार के नुमाइंदे भी हमें लगता है कि इसमें शामिल हैं, और क्योंकि ऐसी घटनाएं तो बिना मिले तो नहीं की हो सकती। सरकार को रेवेन्यू को चूना लगा रहे हैं, सरकार को चूना लगा रहे हैं, क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं। इस तरह की घटनाएं जो प्रतापगढ़ के परिक्षेत्र में ये हो रहा है। ये कौन सा तहसील लगता है? ये तहसील लगता है रानीगंज। ये आपको जानकारी कब हुई? हमको जानकारी एक व्यक्ति के माध्यम से हुई। उसने बताया कि भैया कि जो है ये आपने क्या किसी को एग्रीमेंट किया? हमने कहा यार नहीं, ये घटना जो है, जो एग्रीमेंट है, ये 24 नवंबर को की गई, यानी आज से 10-15 दिन पहले, 15 से 20 दिन, मान आज 20 दिन हो गया। हमको जानकारी हो गई 8 से 9 दिन में हो गई जानकारी, 9 दिन जानकारी हो गई। आप समझ लीजिए, इसको इस तरह हाइक किया गया था कि कोई भी पेपर जल्दी देख ना सके, ऑनलाइन भी देख ना सके। इसमें नाम सिर्फ आ रहा था ऑनलाइन में कि जी ये कोई एग्रीमेंट किया गया, ये फला लोग हैं एग्रीमेंट करने वाले। लेकिन उसके बाद इसको 4 दिन हमें लग गया निकालने में। इस कदर उसको सेटिंग करके दबाया गया था कि पेपर कोई निकाल ना सके। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा लोग इसमें, किस तरह के लोग इसमें शामिल हैं। तो मैंने फिलहाल इसमें तहरीर जिले के कप्तान साहब को हमने दे दी है, और पूरे लिखित में हमने शिकायत उन्होंने कर दी है। उन्होंने जो मुकदमा पंजीकृत करने के लिए और जांच के लिए उन्होंने आगे सीओ रानीगंज को दे दिया है कि इन सबको तुरंत ही, ऐसे फ्रॉडिया लोगों को तुरंत ही तत्काल इनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। बस ठीक है, 4 मिनट 19 सेकंड।